मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के CGPSC मेंस के इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास है। आज हम इंग्लिश के सिलेबस पर चर्चा करेंगे। तो सिलेबस पर चर्चा करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आउटलाइन बता देता हूं कि देखिए, जैसे हिंदी में हम 100 नंबर का हिंदी का प्रश्न आता है CGPSC मेंस में, और छत्तीसगढ़ी से 50 नंबर के प्रश्न आते हैं। दोनों में अधिकतम अंक स्कोर करना आसान है, लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश भी 50 नंबर का आता है, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ी की तरह 40 नंबर स्कोर करना काफ़ी कठिन है। इसका कारण ये है कि हिंदी जो है उसका एक सोर्स है, कुछ पुस्तक है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा हिंदी हमारी मातृभाषा है, बचपन से हम उसको सुनते आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके प्रश्न बन जाते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ी का एक सोर्स है, वो किसी एक या दो पुस्तक से ही पूछा जाता है, इसलिए उसमें भी क्या है, नंबर स्कोर करना आसान है। लेकिन इंग्लिश का कोई एक सोर्स नहीं है। इंग्लिश किन्हीं एक दो या तीन पुस्तकों से नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि उसका क्या है, विस्तृत रूप है। वो कई पुस्तकों से उठाकर, कई एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को उठाकर पूछता है प्रश्न। इसीलिए इंग्लिश जो है बिखरा हुआ है, अतः उसमें स्कोर करना क्या होता है, काफ़ी कठिन होता है। दूसरी बात यह है कि हम अंग्रेजी का प्रयोग बचपन से करते नहीं हैं, और साथ ही हमारे यहाँ स्कूलों में इंग्लिश को उतने अच्छे से तैयार नहीं कराया जाता, जिसके कारण हम इंग्लिश में थोड़े से क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं। कुछ लोगों से इंग्लिश बन भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग, मैं कहूँ 95% लोगों से इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होती है। अपवाद भी है इंग्लिश में ज़्यादा, इसीलिए उसमें स्कोर करना और भी कठिन होता है। तो इसीलिए इंग्लिश में जैसे छत्तीसगढ़ी में आप 40 नंबर मानकर चल सकते हैं, 45 भी मानकर चल सकते हैं। जिनका अच्छा है छत्तीसगढ़ी वो 45 तक ला सकते हैं। लेकिन इंग्लिश के साथ ऐसा नहीं है। इंग्लिश में आप औसत हैं तो 25 से 30 नंबर मानकर चलिए कि उतना ही आपको स्कोर करना है। उतना ही स्कोर करना काफ़ी कठिन हो जाएगा। जिनका थोड़ा ठीक है वो 35 नंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि 35 नंबर तक आ जाएगा इंग्लिश में, है ना। हमको यही मानकर चलना है कि हम 25 से 30 नंबर कैसे पाएँ इंग्लिश में। और जो थोड़े औसत से कम हैं, जिनका काफ़ी कमज़ोर है इंग्लिश में, वो 20 नंबर तक ही मानकर चलें, है ना। 15 से 20 नंबर के बीच 20 मान के चलिए, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आप अब देखते हैं इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे। तो इंग्लिश को यदि आप बिखरे हुए रूप में पढ़ेंगे तो आपका नंबर स्कोर नहीं होगा। आप बहुत मेहनत करेंगे फिर भी आपका नंबर स्कोर नहीं होगा। आपको सिलेबस को समझना होगा और उस अनुरूप आपको अपनी तैयारी को मार्ग देना होगा, दिशा देनी होगी, तभी उसमें 15 से 20 या 25-30 नंबर आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इंग्लिश के सिलेबस में क्या है। तो जो CGPSC के वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट में जो सिलेबस लिखा हुआ है, मैं वैसा सिलेबस आपको नहीं बताऊंगा। कहाँ कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं उसको मैं व्यवस्थित तरीके से आपको बताऊंगा, है ना। उसमें अव्यवस्थित तरीके से दिया हुआ है। तो जैसे उसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्रीहेंशंस। तो अनसीन पैसेज से वहाँ से क्वेश्चन आता है। कॉम्प्रीहेंशंस मतलब वहाँ से अनसीन पैसेज से क्वेश्चन आता है ना। तो इस तरह से उसमें व्यवस्थित रूप से नहीं दिया हुआ है। हम देखते हैं उसको व्यवस्थित रूप से। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे सिलेबस में क्या है, टेंस, फिर दूसरा है वॉइस, फिर तीसरा, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम आ जाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखते हैं तो वर्ब, उसमें लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, लेकिन कुछ चीज़ों को अलग से दे भी दिया है। तो वर्ब, फिर प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से। फिर इसके अलावा और क्या है, तो अनसीन पैसेज, प्रेसिज राइटिंग, ठीक है। फिर आ जाते हैं इधर, और 10वां करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स,
ठीक है। फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेसेस, फिर वोकैबुलरी एंड यूसेज, इतना है। फिर इन पर आधारित और क्या है, तो री अरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, है ना। फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। इतने पार्ट हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं पिछले साल, इससे पहले ही 2018 में ही इंग्लिश का सिलेबस क्या हुआ है, चेंज हुआ है। इससे पहले 2 टॉपिक और था, क्या था, एक लेटर राइटिंग था और अनुवाद था, एक ट्रांसलेशन था, है ना। दोनों से 5-5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते थे 2017 तक, लेकिन 2018 में इसको हटा दिया गया और इस 10 नंबर को एडजस्ट किया गया इधर। तो इनमें से एक एक नंबर कहाँ एडजस्ट किया गया, अनसीन पैसेज में पहले 5 नंबर का आता था, अब 6 नंबर का आता है। प्रेसिज राइटिंग पहले 5 नंबर का आता था, अब 6 नंबर का आता है। तो 2 नंबर यहाँ एडजस्ट किया गया। बचा हुआ 8 नंबर को एंटोनिम सिनोनिम में एडजस्ट किया, एक एक नंबर, पहले 2-2 नंबर के आते थे, एक एक नंबर के यहाँ बचा हुआ 6 नंबर। फिर उस एक स्पेलिंग में एडजस्ट किया और बाकी को इधर बिखरे हुए रूप में क्या किया, उसने एडजस्ट किया। तो देखते हैं कहाँ से कितने नंबर के प्रश्न 2018 में पूछे गए हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछा जाता है। एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं पिछले साल टेंस से 3 नंबर का प्रश्न आया है, वॉइस से 3 नंबर का प्रश्न आया है, वर्ब से 2 नंबर का प्रश्न आया है, प्रीपोजिशन से 3 नंबर का प्रश्न आया है, कंजंक्शन से 2 नंबर का प्रश्न आया है, एडजेक्टिव से 2 नंबर का, एडवर्ब से 2 नंबर का प्रश्न आया है, अनसीन पैसेज से 6 नंबर का प्रश्न आया है, प्रेसिज राइटिंग से 6 नंबर का प्रश्न आया है, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग से 3 नंबर का प्रश्न आया है। फिर सिनोनिम्स से 3 नंबर का प्रश्न आया है, एंटोनिम से भी 3 नंबर का प्रश्न आया है, आइडम्स एंड फ्रेसेस से 2 नंबर का प्रश्न आया है, ठीक है। वोकैबुलरी एंड यूसेज, यहाँ 2 चीजें हैं, एक फ्रेजल वर्ब और उनका यूज, है ना। तो इससे प्रश्न पूछता है फ्रेजल वर्ब, ठीक, इनसे प्रश्न पूछता है। इसके साथ साथ 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ से पूछा जाता है। तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 प्रश्न आया है और 2 नंबर का प्रश्न वहाँ से फ्रेजल वर्ब से आया है। तो 5 नंबर का प्रश्न यहाँ से समझिए। रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ये क्या है, जम्बल्ड सेंटेंस होता है, मतलब सेंटेंस को, किसी वाक्य को अव्यवस्थित कर दिया गया होता है, उसको हमको क्या करना होता है, व्यवस्थित करना होता है। तो यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स से प्रश्न नहीं आया है, फिलिंग द ब्लैंक से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन आ सकता है अदर्स में, इसको लेते हैं, ठीक है। तो अभी काउंट करते हैं कितना नंबर हुआ और उसके बाद जो बचा हुआ है उससे अदर क्वेश्चन, अदर में ले लो उसको, मतलब यहीं से पूछता है वो, मतलब इन्हीं को आधार बनाकर टेंस, वॉइस, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव आदि को आधार बनाकर बचे हुए प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक। काउंट करते हैं अभी कितना नंबर है, तो 3, 3 6, 2 8, 3 11, 2 13, 2 15, 2 17, 6 23, 6 29, 29 3 32, 3 35, 3 38, 2 40, 5 45,
और 3 48। 2 नंबर का प्रश्न और समझ लीजिए, ये अदर्स से है ना, यहां से पूछा जाता है। तो देखिए इनमें से जो फिक्स नंबर है जहां से प्रश्न पूछा जाता है 10 से पूछा ही जाता है, हो सकता है ये कभी 2 नंबर का ही पूछ दे, कभी 4 नंबर का भी पूछ दे। वॉइस से प्रश्न पूछा जाता है, वॉइस से 3 नंबर से कम का प्रश्न कभी नहीं पूछा है, कभी कभी 5 नंबर तक के प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। वर्ब से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे ही जाते हैं, 3 भी हो सकता है वो। प्रीपोजिशन से भी मिनिमम 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कंजंक्शन से भी 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब जरूरी नहीं होता कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाए, कभी कभी किसी एक से ही पूछ देता है, कभी कभी दोनों से पूछ देता है, कभी कभी दोनों से भी नहीं पूछता। अनसिम पैसेज पूछा ही जाता है 6 नंबर का, प्रेसिज राइटिंग 6 नंबर का पूछा ही जाएगा, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग 3 नंबर का पूछा ही जाएगा, सिनोनिम्स 3 नंबर पूछा ही जाएगा, एंटोनिम्स 3 नंबर पूछा ही जाएगा, आइडम्स एंड फ्रेसेस 2 नंबर का पूछा ही जाएगा, लिखा हुआ है। वोकैबुलरी एंड यूसेज यहाँ से नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, 2 ही नंबर हो जाए, 5 नंबर हो जाए, ज़्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है। रीअरेंजमेंट एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन अभी हमको मान के चलना है कि प्रश्न यहाँ से आएगा, ठीक है। फिर अदर्स से 2 नंबर का प्रश्न है। तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है जहाँ से हम क्या कर सकें, 25 से 30 नंबर कवर कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं, हमको टेंस तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वॉइस पढ़ने के लिए, प्रीपोजिशन पढ़ने के लिए, कंजंक्शन पढ़ने के लिए, हर चीज़ को समझने के लिए हमें टेंस पढ़ना जरूरी होगा। तो देखिए हम टेंस को अच्छे से पढ़ेंगे, वॉइस को अच्छे से पढ़ेंगे, वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, अनसिम पैसेज और प्रेसिज राइटिंग बहुत बेहतरीन तरीके से इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। इसके अलावा हमसे और क्या बनेगा, इस पूरे खंड के अलावा एक ये वाला भाग हमसे बनेगा, इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे, प्रैक्टिस करने से ही ये बनता है। और इसके लिए भी हमें टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, प्रीपोजिशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। और मान लो 1 नंबर का इधर से बन जाएगा तो उसको छोड़ते हैं अभी, है ना। ये इनका तो कोई और छोर नहीं है, सिनोनिम्स का पर्यायवाची। हिंदी में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं तो कई पर्यायवाची बन जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हम बहुत कम ही जानते हैं पर्यायवाची, तो हमें याद करना पड़ेगा, और वो भी किसी एक पुस्तक से पूछता तो हम रट भी लेते। इसका कोई और छोर नहीं है कि कहाँ से पूछे क्या पूछे, लेकिन फिर भी होता यह है कि जिन शब्दों का प्रयोग हम आम जीवन में बहुत करते हैं उसी को पूछता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के रूप में। जैसे देखते हैं कंटेनर, कंटेनर का प्रयोग हम आम जीवन में करते हैं, तो कंटेनर का सिनोनिम्स क्या है ऐसा पूछ देगा, है ना। प्रपोजल, तो प्रपोजल आम जीवन में हम खूब प्रयोग करते हैं तो उसी का पूछ देगा, प्रपोजल का सिनोनिम्स क्या है, ठीक। इन्वायरमेंट का प्रयोग करते हैं हम तो उसका सिनोनिम्स क्या है या उसका एंटोनिम्स क्या है। तो जो हम आम जीवन में प्रयोग करते हैं उसी का एंटोनिम्स या सिनोनिम्स पूछा जाता है मैक्सिमम, कभी कभी थोड़ा उटपुटांग भी पूछ देता है, ठीक है। तो हो सकता है 1-2 नंबर का प्रश्न यहाँ से भी बन जाए, लेकिन हमारा मेन प्रश्न कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, और एक रीअरेंजमेंट और एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस से बनेगा। तो काउंट करते हैं कितना नंबर होता है। तो 3 3 6 2 8 3 11 2 13 2 15 2 17 6 23 6 29 29 और 3 32 32 नंबर के प्रश्न हम बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करेंगे, ठीक है। अब मान लो पूरा का पूरा तो बनेगा नहीं, तो 32 नंबर में से जो विद्यार्थी औसत हैं, जो विद्यार्थी औसत हैं उनका मान लो कितना नंबर आएगा, 22 नंबर, 10 नंबर का छूट जाएगा इतना पढ़ने के बाद भी, कारण कि इंग्लिश में अपवाद ज़्यादा हैं। और जो पुअर हैं, है ना, इंग्लिश में, उनसे मान लो 17 नंबर का ही प्रश्न बनेगा इतना पढ़ने के बाद, ठीक है। तो जो बचा हुआ खंड है 18 नंबर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेसेस, ऐसा नहीं कि मैं इनको नहीं पढ़ाऊंगा, इनको भी पढ़ाऊंगा, है ना। तो मान लेते हैं बचे हुए खंड, करेक्शन ऑफ स्पेलिंग्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडम्स एंड फ्रेसेस, वोकैबुलरी एंड यूसेज, फिर इन द ब्लैंक्स और अदर्स से मिलाकर मान लो 3 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं, +3 तो यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो औसत विद्यार्थियों का 25 और पुअर है उनका 20, और जो थोड़े ठीक हैं वो 5 नंबर और कवर करके 30 या 35 नंबर तक ला सकते हैं। इससे ज़्यादा लाने की कोशिश हमें नहीं करना है,
ठीक है, पहले इतना तो आ जाए। ठीक है, तो हम इसी को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, सिलेबस को पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार आपको एनालिसिस करना होगा अपने तरीके से कि क्या हमको पढ़ना है। इन सबको हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते ही हैं और इनको बनाना आसान है। बाकी की तुलना में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, आइडम्स एंड फ्रेसेस की तुलना में इसको बनाना क्या है, आसान है ना। इसीलिए हम करेंगे। अनसीन पैसेज भी हम क्या करते हैं, छोड़ के चल देते हैं एग्जाम के भरोसे, तो ऐसा नहीं करना है। हम इसकी भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रेसिज राइटिंग की भी क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो 6 नंबर में से 3 नंबर तो हमको मिलना ही मिलना है। इसमें भी 6 नंबर में से 3 नंबर हमको मिलना ही मिलना है। हम ऐसी प्रैक्टिस इनकी भी करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमको नंबर मिलना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम 25 से 30 नंबर की तैयारी अच्छे से करेंगे, और बाकी जो मिलेगा वो बोनस है, समझिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हम क्या देखेंगे अगले वीडियो में, टेंस। ठीक है, तो चलिए अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे।